पिछले सप्ताह हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुई ओलावृष्टि से काफी मात्रा में किसानों को उनकी फसल के नष्ट होने से नुकसान हुआ। इसी विषय पर हांसी में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए सरकार से तुरंत प्रभाव से किसानों के खेतों की गिरदावरी कर उन्हें मुआवजा देने की मांग की। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किसान रामकुमार सिहाग ने आम आदमी पार्टी के माध्यम से अपनी समस्या हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। आप नेता सचिन जैन ने सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, विधायक रामकुमार गौतम, प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से हरियाणा के गांव का दौरा करने की अपील की। सचिन जैन ने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार विगत समय में संपन्न हुए बड़ौदा चुनाव में मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट गली गली गांव गांव वोटों के लिए धक्के खा रही थी, क्या वे अब किसानों की समस्या के लिए भी खेतों में जाएंगे? रविवार के दिन ही शाम को हांसी में और आसपास के लगभग 50-60 किलोमीटर के दायरे में ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें कि सारे के सारे गांवों में, शहरों में एक बर्फ़ की परत बैठ गई थी। तो उसी के तहत हमारे जो किसान भाइयों थे उन्होंने धान की फसलें बोई हुई थी, कई और भी फसलें बोई हुई थी, तो जिसका उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और हमारे किसानों की फसलें नष्ट हो गई, जिसको लेकर के पिछले एक सप्ताह से हमारे सिसाई के, ढानीपाल के, उसके आसपास के गांव के किसान हमसे लगातार चर्चा कर रहे थे कि जी हमारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। लगातार ना तो जैसे सिसाई गांव से साहब आते हैं हमारे किसान, तो रामकुमार गौतम जी ने अब तक इनकी कोई सूद ली है। और इनके बारे में मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहूँगा। ये एक ऐसे किसान हैं जिनको 2012 के अंदर हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने अवार्ड से सम्मानित किया। उसी के बाद तब जो 2012-13 के दरमियान ही माननीय हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री गुजरात सरकार के होते थे, उन्होंने भी इन्हें सम्मानित करने का काम किया। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि हमारा सम्मानित किसान किस प्रकार से परेशान है। इनके गांव में लगभग 70 से 80% जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। उसका मैं अभी आपके सामने वीडियो भी जारी करेंगे और आप जानकर हैरानी होगी कि जी पहले जो हम अपनी समस्याएं सरकार को रख दिया करते थे, आज वो समस्याएं हम सरकार को भी नहीं रख पाते। कारण क्योंकि अब सरकार ने जो मुआवजे की पॉलिसी है वो भी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से शुरू कर दी है। अब गांव के अंदर एक किसी कोने पर राउटर लगा दिया जाता है, राउटर के माध्यम से वहाँ की फसल का आकलन किया जाता है कि जी फलाने गांव में कितनी फसल नष्ट हुई है। अभी तक तो सिसाई गांव में गिरदावरी हुई नहीं है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले यहाँ के वर्तमान हमारे चुने हुए सांसद जी श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, उसके बाद इनके जो हमारे विधायक हैं रामकुमार गौतम जी, जो आजकल हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करने की वो बात करते हैं। आज वो पक्ष हम इसलिए कह रहे हैं कि वो पक्ष में बैठे हैं और विपक्ष इसलिए कह रहे हैं कि वो बीच बीच में वो बयान भी देते रहते हैं कि अपनी सरकार को घेरने का भी काम करते हैं। तो हमारी दादा से उम्मीद है कि वो सिसाई गाँव के जो किसानों को है उनका हक दिलवाएंगे और आम आदमी पार्टी इस विषय में उनके साथ खड़ी है। हमें तो एक चीज़ और सुनकर भी अचरज होता है कि जिन सरकारों को, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो या दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार हो, उन्हें यहाँ पर चलने वाला पराली का धुआं तो नज़र आता है, परंतु अब जो किसानों के खेतों में ये ओलों की मार पड़ी है वो नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन है कि जिस प्रकार आप लोग अभी बड़ौदा में चुनाव हुआ, गांव गांव गली गली खेत खेत धक्के खा रहे थे, झोलियां फैला रहे थे, तो अब किसान के खेतों में आप लोग कब जाएंगे? तो आज का हमारा विषय यही है आपके सामने। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष भी आपसे दो बातें इसी विषय पर रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस ओलावृष्टि का मैं खुद प्रत्यक्ष गवा रहा हूँ। जिस दिन ये ओलावृष्टि हो रही थी मैं नारनौंद से आ रहा था, तो इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि थी कि हमें गाड़ी साइड में लगा के रुकना पड़ा और रास्ते में इतना ज़्यादा नुकसान हमने देखा। सड़क पे निकलना मुश्किल हो रहा था, तो खेतों में कितना नुकसान होगा। बिल्कुल धरती को बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह नज़र आ रही थी, चारों तरफ हम देख रहे थे। तो जो भी किसान बुआई या कढ़ाई जिसकी नहीं हुई है, जिसकी बुआई हो चुकी थी, 100% नुकसान हुआ है। मतलब 1 भी % मतलब मुआवजा, जो अगर मुआवजे की बात करें तो 100 का 100 नुकसान हुआ है। मुआवजा 100 के 100% का मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से गिरदावरी होनी चाहिए, क्योंकि गिरदावरी में जो ढील हो रही है, कहीं ना कहीं किसान के साथ वो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।
क्योंकि समय जैसे निकल रहा है, फिर बुआरा कब होगा, कब गिरदावरी होगी, कब मुआवजा मिलेगा, और फिर कब किसान को फ़ायदा होगा उसका। तो पहले से ही बर्बाद किसान इस ओलावृष्टि में पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो ये जो जख्म पे जख्म लग रहे हैं, सरकार से मेरी अनुरोध है कि इस पर नमक छिड़कने के बजाय मरहम लगाने का काम करें और नारनौंद हल्के की सुनवाई करें, और ये आसपास जो हांसी हल्के में जो हो रहा है उसकी सुनवाई करें। जिस तरह से और मुद्दों पे मुखर नज़र आते हैं, अपनी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाने की बात करते हैं, किसानों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। किसान बचेगा तो देश बचेगा। तो मेरा सरकार से, कृषि मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से यही आह्वान है कि किसानों की समस्या को, किसानों के नाम पर वोट मांगे हैं। दुष्यंत जी से भी मेरी निवेदन है कि किसानों की जो बर्बादी है उसकी तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी उचित गिरदावरी करके उचित मुआवजा दें। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी किसानों के लिए क्या करेगी? आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है किसानों के लिए, हमने दिल्ली में ऑलरेडी लागू किया है। हिंदुस्तान का एकमात्र देश है, देश का एकमात्र हिस्सा है जहां पर स्वामीनाथन। अब सरकार अगर मदद नहीं करती किसानों की, जी, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है, वो हम निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका होती है, विपक्ष का जितना जोर चलता है, विपक्ष के हाथ में जितनी ताकत होती है, किसान की समस्या को उठाना, कर्मचारी की समस्या को उठाना, उस समस्या उठाने के लिए हम तत्पर हैं और लोगों को हम समझा रहे हैं। सरकारों को हम एक मॉडल दे रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर भी तो किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम पराली के मुद्दे को लगा लीजिए, स्वामीनाथन के मुद्दे को लगा लीजिए, मुआवजे के मुद्दे को लगा लीजिए। वो जो हम दे पा रहे हैं वो हरियाणा क्यों नहीं दे पा रहा है, जो कि कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान को तो कृषि के लिए सबसे बड़ी योजनाएं हरियाणा में होनी चाहिए, और कृषि को ही हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। योजनाएं लेके आते हैं, कभी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए योजनाएं लेके आते हैं, निवेश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करते हैं। वहाँ तो मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में तीसरे दिन बैठे रहते हैं, दुष्यंत जी बैठे रहते हैं। किसानों के लिए कब बैठेंगे, किसानों के लिए कब योजना आएंगे, जब कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, जब किसान बहुत कम है दिल्ली के अंदर, फिर भी हमने हर किसान की चिंता है, हर किसान के लिए हम योजना लेके आ रहे हैं। और यहाँ तो किसान इतना बर्बाद है, इतना मतलब हालात, अभी मैं बता रहा था आपको, पिछली बार भी आपने देखा होगा सफ़ेद मक्खी का कहर था पूरे हरियाणा में। तो कृषि प्रधान होने के लिए हमारी जो योजना है वो भी कृषि प्रधान किसान के लिए होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ समय समय पर, हमारे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी लगातार किसानों के लिए घूम रहे हैं। हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिन रात किसानों के लिए घूम रहे हैं और एक सशक्त विपक्ष का हम काम कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। जी जी, वजह क्या? सरकार भी इनकी दो पार्टियां थी। देखिए सर, ये तो हमेशा ही मिलके लड़ने की बात नहीं है, मिलके ये चल ही नहीं सकते जी। इनका तो जो विचार है, विचारधारा है, वो मिलके लड़ने की, मिलके चलने की है ही नहीं। हाँ, ये स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हरियाणा की जनता एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। ये हरियाणा की जनता की धूल झोंके आंखों में इन्होंने मतलब अनैतिक गठबंधन कर रखा है। एक दूसरे के खिलाफ गालियां दे के, एक दूसरे को ओछा बोल के ये सत्ता हथियाने का काम किया इन्होंने। और किसान इनके एजेंडे में कहीं ना पहले था ना आज है। इनके लिए तो सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता के लिए ये इकट्ठे होते हैं। जब इनके लड़ाई हाथ नहीं लगती, जैसे कि बड़ौदा में हुआ, तो फिर ये एक दूसरे को गाली देते हैं, जो कि अभी दे रहे थे।